Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to your own coding channel Codefreaks made by you made for you. So let's now start with this lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिसीजन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। बस यहाँ पे आपको एक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका पता होना जरूरी है, वो ये है कि जैसे यहाँ पे 1,2 था, उसके बाद में 2,3 था, उसके बाद में 3,4 था। अब यहाँ पे तो क्या है कि सारे इक्वल डिस्टेंस पे इसने पॉइंट्स दे दिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे आपको पॉइंट्स दे। मतलब एक पॉइंट हो सकता है उसने दे दिया 1,2, दूसरा पॉइंट दे दिया 2,3 और तीसरा पॉइंट दे दिया 4,5। तो क्या आप ये बोलोगे कि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन अब भी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सेप्शन है ना, इसका कंफर्म ध्यान रखिए और उस हिसाब से क्वेश्चन बिल्ड करना। अगर मैं आपको सीधा सीधा हिंट दूं तो इसके ऊपर आप क्या बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हो? स्लोप। क्योंकि स्लोप हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का। स्लोप हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा एक स्ट्रेट लाइन का। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अपन वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे ऑफ एरीज दिया हुआ है। ठीक है, एरे ऑफ एरीज है जिसके अंदर 1,2 है, 2,3 है, 3,4 है, ये सारे के सारे अपने पॉइंट्स गिवन है और कुछ भी नहीं है। अपने को ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवाना है। कैसे करवाना है, क्यों करवाना है, इसको अपन समझ लेते हैं। देखो कुछ भी नहीं है। अब जैसे 1,2 है तो 1,2 वाला पॉइंट कौन सा हो गया? बोला ये वाला हो गया। उसके बाद में 2,3 ये हो गया और 3,4 ये हो गया। ऐसे कैसे अपन ने क्या किया, सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो एक कार्टेशियन प्लेन में बना दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने को सिर्फ ये देखना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। हाँ, जब ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, अगर अपन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं, अगर अपन सारे पॉइंट्स के ऊपर से एक लाइन बनाते हैं तो वो लाइन कौन सी बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। बन रही है? हाँ, जब या तो ट्रू रिटर्न करा दिया। अगर नहीं बन रही होती, सपोज करो इसमें कोई एक पॉइंट होता जो होता 2,4। ठीक है, हाँ, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बनती? नहीं भाई, इधर से जिगजैग बन जाती है। यहाँ पे यूं आके फिर अपने को यूं जाना पड़ता है एंड वैसा वैसा सब कुछ बन जाता। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं थी। समझ रहे इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ रहे इस बात को। तो आपको ऐसी बात है, अगर 2,4 यहाँ पे गिवन होता तो अपन क्या बोलते? फॉल्स आएगा। और 2,4 गिवन नहीं है, अपने ऐसे गिवन है तो अपन क्या बोलेंगे? अपना ट्रू आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जानी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अब अपने पास से डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, अपन कैसे निकालेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है? यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे तो क्या था कि सारे के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंसेस पे गिवन है। जैसे 1,2 गिवन है, उसके अंदर 2,3, 3,4, 4,5 ये सारे क्या क्या हुए? इक्वल डिस्टेंसेस पे गिवन है। बट सपोज करो कि अगर मेरा ये वाला पॉइंट गिवन नहीं होता, जस्ट सपोज ये वाला होता, ये वाला होता, उसके बाद में सीधा ये होता, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे? बोला स्ट्रेट लाइन तो अब भी फॉर्म कर रहे हैं। अगर मेरा सिर्फ ये फर्स्ट पॉइंट होता और ये सिर्फ लास्ट पॉइंट होता तो स्ट्रेट लाइन तो फॉर्म कर ही रहते। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब सारे पॉइंट्स होना जरूरी नहीं है, सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे भी होना जरूरी नहीं है, बट सारे पॉइंट्स जो है वो एक सेम स्लोप पे होने चाहिए। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब अगर किसी को डाउट हो रहा है तो कुछ नहीं होता। अगर अपन ने आप पूरा एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया तो ये जो है ना पूरी की पूरी लाइन ये एक ही पर्टिकुलर एंगल पे होनी चाहिए। इसको अपन स्लोप बोलते हैं। बोले ठीक है बिल्कुल सही बात है। अब ये स्लोप पॉइंट्स की मदद से अपन कैसे निकालते हैं? मैथ्स का सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। अपन क्या करते हैं, अगर अपने को इन दोनों के बीच का स्लोप निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, स्लोप निकालना है, तो अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बोले 2 है तो अपन 2 में से माइनस करेंगे पिछला वाला एक्स। पिछला वाला एक्स कितना था? 1 था। अब 1 में y में से माइनस करेंगे पिछला वाला y। बोला ठीक है, तो 3 में से माइनस कर दिया। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। कितना आया स्लोप? बोला 1 आ गया। तो 1 अपना क्या होगा? स्लोप हो गया। अब अपन किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट को अगर माइनस करते हैं तो अपना स्लोप 1 ही आना चाहिए। अगर स्लोप 1 नहीं आता तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब अपन रैंडमली काम करते हैं, 5,6 को 1,2 में से माइनस करते हैं, अपना वही आना चाहिए। बोला ठीक है, तो 5 में से अपन ने माइनस किया 1 को। बोला बिल्कुल सही बात है। और 6 में से माइनस किया अपन ने 2। बोला बिल्कुल सही बात है। कितना आया? बोला यहाँ पे अपना आया 4 और नीचे भी कितना आया? अपना 4 और 4 आपस में कट गया। बोला कितना आ गया लास्ट में? स्लोप 1। क्या वही है? बोला हाँ जी भैया वही। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। अब अपन ने स्लोप ही क्यों चूज की, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि अपने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इक्वल अमाउंट में अपने को दिए हुए, जरूरी नहीं है कि इक्वल डिस्टेंसेस पे अपने को सारे सारे पॉइंट्स दिए हुए हों। पर अपन ने स्लोप से अभी प्रूव करके देखा कि अगर अपने को ये सारे पॉइंट्स नहीं भी गिवन होते, सीधा ये भी गिवन होता तो भी अपन निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बोला हाँ जी भैया। तो अब अगर अपन इसका सेट फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा? इसको मैं x1 और y1 से डिनोट कर देता हूँ इस पॉइंट को, और इसको मैं डिनोट कर देता हूँ x0 और y0 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x1 माइनस x0। बोला हाँ जी भैया। और उसके बाद में क्या बन जाएगा? y1 माइनस y0। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। अब इससे क्या आएगा अपने पास? इससे तो आएगा स्लोप आएगा। तो अपने को ये चेक करना है कि जो इन दोनों का स्लोप आया वही सबका स्लोप हो। बोला हाँ जी भैया। तो अपन क्या करते हैं, इनिशियली इन दो नंबर्स को सेट कर लेते हैं।
जो भी अपने पास पहला नंबर दिया हुआ है और जो भी अपने पास नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है, अपन उन दो नंबर्स को सेट कर लेते हैं और उनका स्लोप निकाल के रख लेते हैं। बोला ठीक है, तो उनका स्लोप कितना आया, बोला उनका स्लोप आ गया 1, अपन ने निकाल के रख लिया। तो अब अपन क्या करेंगे कि ये जो 0th पॉइंट है, इससे अपन सबका स्लोप निकालेंगे, इससे अपन सबका स्लोप निकालेंगे जितने भी अपने को और पॉइंट्स गिवन है, और उन सबका स्लोप कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो अपन क्या बोल देंगे कि हाँ जी भैया आपका आंसर सही है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं भैया। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों को अपन कांस्टेंट मान रहे हैं, तो अपने को इसको भी वैल्यू देते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो कि मैं एक्स माइनस एक्स नॉट का, ठीक है, अपॉन में वाई माइनस वाई नॉट का स्लोप निकाल के रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसको इक्वेट किससे करना है, इसके। तो ये क्या है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट अपॉन वाई वन माइनस वाई नॉट। सही बात है, बोला हाँ जी भैया सही बात है। तो आप एक काम ये कर सकते थे, क्या तो इसका स्लोप निकाल के रख लो, या आप एक काम और कर सकते थे कि हमेशा सीधे सीधे ये इक्वेशन बनाओ और इस इक्वेशन में बाद में क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो वाई 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 वन माइनस वाई नॉट से। समझ में आ पा रही है बात, बोला हाँ जी भैया। और इसको इक्वेट कैसे कर दिया आपने, एक्स वन माइनस एक्स नॉट के, हाँ, और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, वाई माइनस वाई नॉट के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये हमेशा अपनी कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब सही है, और कहीं पे भी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो अपन क्या रिटर्न करा देंगे, फॉल्स। देख लेते हैं एक बार इसको फटाफट। आओ अपन यहाँ पे आए इस फंक्शन में आते ही अपन ने क्या किया, एक तो एक्स नॉट बनाया, एक एक्स वाई नॉट बनाया, एक वाई बनाया और एक एक्स बनाया। ठीक है, एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट को बता रहा है एक्स की, बोला ठीक है। वाई नॉट क्या है, अपना वाई नॉट अपने फर्स्ट पॉइंट था उसके वाई कोऑर्डिनेट को बता रहा है, बोला ठीक है। फिर एक्स वन अपना सेकंड कोऑर्डिनेट के, मतलब सेकंड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को बता रहा है, और वाई वन अपना सेकंड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को बता रहा है। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, बोला हाँ जी भैया ये अपन ने ले लिया। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, फोगा लूप 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि 0 और 1 तो अपन ले चुके हैं, तो 2 से अपन स्टार्ट करेंगे, बोला बिल्कुल सही बात है। 2 से अपन ने स्टार्ट किया और सबको चेक किया, तो 2 से जो भी आया उसको अपन ने एक्स और वाई बोल दिया, बोला ठीक है। तो इसको अपन एक्स और वाई बोल रहे हैं, बोला हाँ जी भैया। उसके बाद में अपन ने वो एक की कंडीशन लगाई, ये फॉर्मुला बना के कि एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू वाई माइनस वाई वन माइनस वाई नॉट शुड, अगर ये कहीं पे भी नॉट इक्वल टू हो गया तो अपन रिटर्न फॉल्स करा देंगे, और अगर ये नॉट इक्वल टू नहीं होता तो अपन सबके लिए चेक कर लेंगे। अगर सबके लिए चल गया, कहीं पे भी ये नॉट इक्वल टू नहीं हुआ, तो अपन लास्ट में क्या करा देंगे, रिटर्न ट्रू। और कहीं पे भी अगर नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब कहीं पे भी ऐसा आपको हटा गया जिसका जैसे स्लोप सेम नहीं रहा, तो अपन क्या करा देंगे, रिटर्न फॉल्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो गया है, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला भैया अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन ने सिर्फ एक कांस्टेंट स्पेस यूज किया है, जो भी 4 वेरिएबल अपन डिक्लेयर किए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑफ 1। अच्छा बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने क्या किया कि सबके सबके ऊपर ट्रैवर्स किया है, 2 से स्टार्ट किया लेकिन सबके ऊपर किया, अपन 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, बोला ठीक है। तो अपना ऑफ एन कितनी हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको चीज समझ में आ गया होगा। थैंक यू।